गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं। ज्यादा सुबह भी नहीं है, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है। 9 साढ़े 9 बज रहे हैं अभी। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। अभी हमने लास्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें कमेंट्स आए हैं कि सर नींद का कुछ बताइए, नींद का क्या है। क्योंकि हमारा चैनल इसलिए है ना, फिट चैट। फिट रहना है तो नींद अच्छी होनी चाहिए आपको। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक एक 2-2 घंटे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप ये मेरी फोटो देखिए ऊपर, आपको पता चलेगा मैं पहले कैसा था। कुछ लोग बोलते हैं सर आपकी हेल्थ इतनी है, मेरा वेट बता दो। मेरा वेट अभी 73-74 केजी के बीच में वैरी करता है। और अगर ये वाली फोटो देखेंगे ना पीछे वाली, तो आपको पता चलेगा मैं 2 साल पहले कैसा हुआ करता था। 100 केजी का अप्रोक्स था। चलिए, मेरा नाम है राकेश। आज हम बात करेंगे स्लीप, सोने की। तो सोने के लिए क्या जरूरी होता है, पहले तो ये जाने। सोने के लिए आपका माइंड क्लीन होना चाहिए। उस समय आपके थॉट प्रोसेस कुछ नहीं होना चाहिए। अगर थॉट्स आएंगे आपको, एक्सेसिव थॉट्स, बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं इसके पीछे बता देता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है इसको। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बेड पे जाता हूँ और मुझे 10 मिनट में नींद आ जाती है। उसका रीजन ये है कि मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता। सोते समय कोई प्लानिंग नहीं करता और मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें नींद क्यों नहीं आती है। नींद आने के 3 रीजन है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंटली 3 रीजन है। पहला, आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी के बारे में। एक्सेसिव थॉट्स। आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी बहुत ज्यादा सोच लेते हो, जैसे किसी का बिजनेस है, बिजनेस में अगर वो प्लानिंग कर रहा है कि कल कोई ऑर्डर आने वाला है, तो सोचता है यार कल मेरा 1 करोड़ का ऑर्डर आएगा या 50 लाख का ऑर्डर आएगा, तो इस महीने में मुझे 50 लाख रुपए मिल गए। अगले महीने में 1 करोड़ का कर लूंगा, उसके नेक्स्ट मंथ में 1 करोड़ का कर लूंगा, फिर 1 करोड़ का। इस साल मेरी कंपनी का टर्नओवर 25 से 30 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो आप अगर ऐसा सोचोगे ना, तो ये अपने ख्याली पुलाव ही बनते जाते हैं आगे पे। आप ख्याली पुलाव बनते जाएंगे तो आपको नींद आएगी नहीं, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा राइट साइडेड हो गए। इसको बोलते हैं राइट साइड होना। फ्यूचर का सोचना मतलब राइट साइडेड होना। राइट मतलब फॉरवर्ड, आगे का सोचना। तो आप क्या हो गए, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चले गए। फ्यूचर के लिए आपने सोच लिया, तो आपको नींद नहीं आएगी। खुशी के मारे नींद नहीं आएगी। यार इतनी खुशी हो रही है, मैं लास्ट ईयर 5 करोड़ था, इस बार मैं 10 करोड़ करने वाला हूँ। या फिर इस साल मेरा पैकेज 10 लाख रुपए था, ये इस बार बॉस ने बोला इंक्रीमेंट अच्छा करेंगे। अच्छा करने वाला बोले 25 से 30% इंक्रीमेंट दे देंगे, मेरा पैकेज 13 लाख रुपीज हो जाएगा। 3 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको पता है कॉर्पोरेट में कैसे पीनट्स देते हैं, 10%, 12%। आपकी सैलरी जितनी है उसका 10% इंक्रीमेंट कर देगा काफी है। तो ये आप अपने ख्याली पुलाव बनाते हो, ये घर लूंगा, लोन लूंगा, गाड़ी लूंगा, ये आपके ख्याली पुलाव है। पहला रीजन। वो कैसे ठीक करना है वो भी आपको बताएंगे। दूसरा, अगर कोई कुछ आपसे गलती हो गई हो, गलती जैसे आपने कुछ काम किया हो, उसमें आप फेल हो गए हो, वो थॉट्स आपके, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करने से ये प्रॉब्लम आ गई है मेरा, अब मैं इसको क्या करूं, काश नहीं करता तो ये होता। अरे हो गया भाई, अब क्या करना है उसका। आप जाके ठीक कर सकते हो, पास्ट में नहीं कर सकते ना। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप बैक नहीं ला सकते। 12 बजे कोई काम हुआ है तो आप उस काम को जाके ठीक नहीं करोगे। अगर खराब हो गया तो वो हो गया, अब उससे लर्निंग लेके हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आप ज्यादा पास्ट में सोचोगे, पास्ट मतलब लेफ्ट, ये अपना लेफ्ट साइड होता है। पास्ट मतलब लेफ्ट, आज का सोचना, 3 साल पहले का सोचना, 5 साल पहले का सोचना। 5 साल पहले किया था, अब क्या करना है। अब तो आपको आगे बढ़ना है ना, उसके नेक्स्ट वो गलती ना हो जो आपने पास्ट में की है, तो उसके बारे में सोचना है। तो आपका पास्ट भी हो गया। अब बात करेंगे तीसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन, आपको किसी ने कुछ बोल दिया दिन में, आज्ञा बोलते हैं उसको। आपका दिमाग खराब हो गया, यार मेरी गलती नहीं थी, बॉस ने इतना मुझे क्यों डांट दिया। किसी दोस्त की बात चुप गई, आपको दिल पे लग गई, बोलते दिल में लग गई यार, दिल में चुप गई, मैं माफ नहीं करूंगा इसको। बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आप उससे बोल भी नहीं सकते कि आप तूने ऐसा क्यों बोला। तो आप हमेशा क्या करोगे, दिल में लगते रहिए। आप हमेशा उसके साथ अच्छा करते हो,
लेकिन एक बार उसने गलत बोल दिया आपको, उसे भी नहीं पता कि आपको गलत बोल दिया। मियाँ बीवी के मियाँ बीवी के झगड़ों में भी ऐसा होता है। आप अगर कभी आप कुछ बोल दोगे, आपकी वाइफ आपसे नाराज हो जाती है या रूठ जाती है, तो फिर आपको रात भर नींद नहीं आती। आप सोचते रहो यार ये यार बोल क्यों नहीं रही है ये, कुछ तो रीजन है। गर्लफ्रेंड से आपने कुछ बोल दिया फोन पे, कुछ रूठ गए, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना उसके लिए, आप उससे पूछ ही सकते हो ना। तो इसका सीधा सिंपल सोल्यूशन एक ही है, वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, सीधा फोन लगाओ, या दोस्त हो, सीधा फोन लगाओ और पूछो भाई क्या गलती हो गई मुझसे, या अगर आपसे नहीं उससे गलती हुई तो आप उसको सीधे बोलो यार तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत बात है, वो मुझे थोड़ा सा चोट लगी, मुझे लगा। उस समय अगर उसको रियलाइज करा दोगे ना, तो उसी समय उसको वहीं पे आपकी बात खत्म हो जाएगी, रिलेशन भी नहीं बिगड़ेगा आपका, और आपके दिमाग से बात निकल जाएगी। अगर वो लेके आप घर पे आ गए ना, फिर आपको रात भर नींद नहीं आनी है आपको। ये तो बता दिया ये वाला आज्ञा वाला सोल्यूशन। आज्ञा एक ऐसी चीज है जिसका कोई मतलब कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जब तक किसी को माफ नहीं करोगे, या फिर आपसे गलती हुई है तो आप उसको सॉरी नहीं बोलोगे, जब तक आपको नींद अच्छी आएगी ही नहीं। इसका ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम पास्ट में ज्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में हम क्या करें, पास्ट में हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अब उसको आगे हम कैसे करें, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ोगे कैसे? क्या होता है पास्ट में अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपको आलसी, जैसे आपने अगर मॉर्निंग में उठे हो, आप अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, कोई भी काम करते हो, एनीथिंग, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर उठने के बाद में अगर आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना, तो आप देखना आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप वो काम को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। तो अब आपको करना क्या है उसके लिए? नेगेटिव थॉट को रात में ही छोड़ना है आपको। अगर आता भी है ना, मॉर्निंग में भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो समझ अरे यार अभी तो सुबह सुबह उठा हूँ, हटना अभी, बाद में सोचेंगे तेरे बारे में, अभी हम क्या करें। अगर ये रेगुलर आपके साथ हो रहा है ना, तो आप क्या करो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चिकन मीट खाएं। इसके लिए क्या करता है उसमें, उसमें ज्यादा ऊर्जा होती है उसमें, ठीक है, वो आपको लेफ्ट साइड से निकाल के राइट साइड में आपको ज्यादा भेजता है। तो आपको ना राइट में जाना ना लेफ्ट में जाना, तो वो लेफ्ट से निकाल के आपको राइट लाएगा, और आपके जो लेफ्ट साइड है ना, आपके अंदर एक एनर्जी डालेगा वो आपको, या फिर जो आपको पसंद हो काम, वो आप पसंद का काम करें आप, तो आपको क्या होगा, उससे निकलने में आसानी होगी। अब राइट साइड वाले बोलेंगे यार हम क्या करें, तो आपको क्या करना है इसके लिए कि आपको पहले तो थॉट सोचने हैं कि लिख लो उसको, मतलब मैंने नोट डाउन कर लिया, मेरे अंदर कोई थॉट नहीं है। रात को सुबह उठूंगा फिर उसके बाद में प्लानिंग करूंगा इसके लिए। इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। राइट साइड जो भी आप प्लानिंग करते हो ना, वो क्रिया शक्ति आपकी जब एक्टिवेट होती है राइट वालों की, क्योंकि राइट में जो होता है वो सूर्य का होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा ठंडा होता है, तो आप लेफ्ट ज्यादा सोचते हो तो आपको आलसी आती है। राइट क्या होता है, सूर्य क्या होता है, रोशनी होती है, तो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, उससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि एनर्जी आपको मिल रही है उससे। तो आपको यही करना है उसके लिए। आप नॉनवेज अगर आपको बना है, अगर नॉनवेज खाने के शौकीन है, डेली खाते हैं, तो आप 2-3 दिन अवॉइड करें उसको, ताकि आपको सेंट्रल में आने को। और इससे अच्छा तरीका मेडिटेशन ट्राई करें। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं या बेंच पे बैठ के, खाली जमीन पे बैठे। जमीन एक ऐसी चीज है ना, वो अच्छों अच्छों को मतलब लोग बोलते हैं कि जो अर्थ से फर्श जो ऊपर है वो भी नीचे आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, आप समझो। तो आप जब जमीन पे बैठ के दोनों हाथ नीचे करके आप सोचेंगे, तो जो जमीन है ना, और उसको बोले कि जमीन को यही बोले कि मेरे अंदर की जितनी भी लेफ्ट राइट की जो थॉट्स है ना, उसको आप निकाल दो। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और हाथ जमीन पे रखो। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, ना लेफ्ट में रहोगे ना राइट में आओगे, सेंटर में आ जाओगे। उसी समय आप सोचो हम कितना काम करते हैं जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, जूते से चलते हैं, कोई ठोकता है, कोई काटता है, लेकिन जमीन क्या करती है? जमीन आपको कुछ बोलती है? नहीं ना। जमीन से जुड़े हुए इंसान है हम लोग, तो वो क्या करेगी, वो आपकी जो आज्ञा है, इससे अच्छा उदाहरण है ही नहीं आपके पास में कोई, तो वो आज्ञा को भी कंट्रोल करेगी। जब अगर कोई भगवान को ढोक देता है, भगवान को मानता है, तो वो क्या करे, अपने सर को, फ्रंट आज्ञा को जमीन पर रख के उनको प्रणाम करे।
जैसे आपकी, फिर तो आप ऐसे हो जाओगे ना, बेड पे गए और 10 मिनट में नींद आई आपको। तो ये सही तरीका है आपकी नींद का, ट्राई करें। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि मेडिटेशन जो है एक ऐसी चीज है ना, जब आप करते हो तो आपको पार्क में, जैसे आप कोई वॉक करने जाता है या कुछ करने जाता है, तो मेडिटेशन भी एक उसी तरीके की चीज है। रेगुलर अपने लाइफ में डालें फिटनेस के लिए, क्योंकि वॉक जो करेगा वो आपकी शारीरिक फिटनेस के लिए, बट वो इंटरनल फिटनेस आप कैसे लाओगे, इंटरनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी कैसे आएगी? मेडिटेशन करने से आएगी ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन, हम दिन भर शाम का मेडिटेशन जो करते हैं वो हमारी क्लियरेंस के लिए करते हैं। क्लियरेंस में क्या होता है कि सोचते हैं हम उसमें। अब मेडिटेशन बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं सोचना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेडिटेशन आपको क्या करेगा, पहले जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको थॉट्स आएंगे, आपने दिन भर क्या किया वो थॉट्स आएंगे। वो थॉट्स आने के बाद में आप उसको बोले यार हो गया काम। जब आप वो थॉट्स को निकाल दोगे तो आप एक न्यूट्रल स्थिति में पहुंच जाओगे। उस न्यूट्रल स्थिति में जब आप रहोगे तब आपको अच्छी नींद आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं। बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, उस तरीके से करते हैं इसका मेडिटेशन। आपको मैंने पहले भी अपने चैनल में बोला है कि आप सहज योगा मेडिटेशन को एक बार ट्राई करें, बिकॉज सहज योगा मेडिटेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, आप सहयोग कर सकते हैं। इंडिया में हम लोग ऐसे हैं जो फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते। अगर आप बाहर जाएंगे, जर्मनी, यूके, यूएस, वो लोग इंडिया आते हैं क्योंकि सहयोग की जो जन्मदात्री हैं वो इंडिया की ही है। अब सहयोग आप जब ब्राउज करोगे, सहयोग की साइट पे जाओगे, आप उसको जानोगे, आपके नियरेस्ट सेंटर पे आप कॉल करो और वहां से आप में सहयोग जाने की शुरुआत करो। देखो ये मेरा पेड चैनल तो है नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन कर रहा, मैं 2003 से सहयोग कर रहा हूं, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और भी बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे। आप YouTube पे ब्राउज करें, सहयोग एक्सपीरियंस ब्राउज करें, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस मिलेंगे। इसमें बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, मंत्री भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, कौन नहीं है इसमें। तो आप एक बार जरूर सहयोग जाएं, सेंटर पे जाएं, नियरेस्ट सेंटर पे जाएं और वहां पे कॉल करें। आप संडे के संडे होता है, कहीं सैटरडे होता है, कहीं ट्यूसडे होता है, कहीं थर्सडे होता है, बट बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे संडे को जाएं, एक्सपीरियंस ले। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, इससे उनकी ग्रोथ होगी। आपको आगे सोचना नहीं पड़ेगा कि आगे हम जो जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होने वाली है। आपको पता है कि हर लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी जनरेशन में इतना कुछ है, तो आगे की जनरेशन तो हमसे बहुत आगे निकलने वाली है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कभी। तो आप जरूर जाएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपनी नींद और स्लीप को ठीक करें। और कुछ अगर चाहिए तो आप हमें बताइए, चीजें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, यूट्यूब का लिंक भी मैं दे देता हूं जहां से आपको सहयोग को जानने को मिलेगा। तो आप जाइए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बारे में जानिए कि क्या होता है मेडिटेशन, क्या होता है सहयोग, और ये फ्री क्यों है, अक्रॉस द वर्ल्ड फ्री है। और आप सहयोगी से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी नीड सहज योगा। इसको हम बोलते हैं विश्व निर्मल धर्म। ओके, और डिप्रेशन के शिकार जो है, मैं हर समय बोलता हूं, अगर किसी को कोई डिप्रेशन है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, वो भी हम चाहिए, क्योंकि ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड है। अभी MP गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है। अब जितने भी मेडिकल सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको एक लेटर गया है कि अपने डॉक्टरों को आप सहयोग के बारे में बताइए।
वहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, एमपी के कोऑर्डिनेटर्स हैं, सारों के पास लेटर गया है। उनकी ट्रेनिंग हुई है अभी सहयोग के लिए कि आपको डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना है, सहयोग बताना है, स्टाफ को सहयोग बताना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें उनको दी गई है। तो अब आप सोचिए, और कुछ दिन साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही ऑर्डर दिया था कि जितने केवी स्कूल्स हैं हमारे, ओके, केंद्रीय विद्यालय है, सारे केंद्रीय विद्यालयों में जाके आपको सहयोग के बारे में बताना है आपको। तो आप सोचिए, गवर्नमेंट जब इतना कर रही है योग के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो आपको भी तो फर्ज बनता है कि हम कुछ देखें। अरे क्या जा रहा है, 5 मिनट लगेंगे आपको, जाइए देखिए क्या होता है। लगता है करिए, नहीं लगता मत करिए, फ्री की तो चीज है, कौन सा आपको पैसे देने हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन भी होता है, आप ऑनलाइन मेडिटेशन भी करें, बट जो ग्रुप में आपको करने को मिलेगा ना, और जो लोगों के साथ बैठ के बात करने को आपको मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आज हम कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे, उसकी वीडियो भी हम आपको डालेंगे। बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग परेशान हैं उसको सहयोग के बारे में बताएं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।